जामा मस्जिद का सपना मुगल बादशाह शाहजहां ने देखा था। सपना एक ऐसी इबादत गाह बनाने का जिसे देखते ही दिल सजदे के लिए मचल जाए। और दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने एक छोटी सी पहाड़ी को इस मस्जिद की तामीर के लिए चुना गया। तकरीबन 350 साल से रोशन ये मीनार मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत की गवाही देती है। इस मस्जिद को बनाने का काम 6 अक्टूबर 1650 को शुरू हुआ। लाल किले के ठीक सामने ऊंचाई पर जामा मस्जिद को बनवाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि शाहजहां को लगता था कि खुदा का दरबार उनके दरबार से ऊपर हो, इसीलिए लाल किले के ठीक सामने ऊंचाई पर जामा मस्जिद को बनवाने का काम शुरू किया गया। 1656 में जब ये बेजोड़ मस्जिद बनकर तैयार हुई तो इसका नाम रखा गया मस्जिद जहानुमा, यानी पूरी दुनिया को देखने वाली मस्जिद। बाद में इसे जामी मस्जिद कहा गया, यानी वो मस्जिद जहां लोग जमा होते हैं। और आगे चलकर इस मस्जिद का नाम हुआ जुमा मस्जिद, यानी पूरी दुनिया को देखने वाली मस्जिद। बाद में इसे जामी मस्जिद कहा गया, यानी वो मस्जिद जहां लोग जमा होते हैं। और आगे चलकर इस मस्जिद का नाम हुआ जुमा मस्जिद, यानी मस्जिद जहां जुमे की नमाज होती है। दिल्ली की इस सबसे मारूफ मस्जिद में एक साथ 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 1656 में जब ये मस्जिद बनकर तैयार हुई तो शाहजहां के सामने एक परेशानी सामने आई। दरअसल शाहजहां को समझ में नहीं आ रहा था कि इस भव्य मस्जिद का इमाम किसे बनाया जाए, क्योंकि शाहजहां चाहते थे कि इस बेमिसाल मस्जिद का इमाम भी कोई बेहतर इंसान हो। दरअसल शाहजहां को तलाश थी एक ऐसे इंसान की जो पाक हो, पवित्र हो, ज्ञानी हो, यानी हर लिहाज से श्रेष्ठ हो। उस जमाने में उज्बेकिस्तान के शहर बुखारा में बड़े बड़े आलिम दीन रहते थे। शाहजहां ने बुखारा के बादशाह को एक खत लिखा कि जामा मस्जिद की इमामत के लिए एक बेहतरीन आलिम और अपने जमाने के निहायत बुजुर्ग शख्सियत को भेजा जाए। इसके बाद बुखारा के बादशाह ने सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को दिल्ली भेजा। इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह को बड़ी इज्जत के साथ दिल्ली लाया गया और 24 जुलाई 1656 को जामा मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की गई। कहते हैं कि नमाज के बाद मुगल बादशाह ने इमाम अब्दुल गफूर को इमाम सल्तनत की पदवी दी और ये ऐलान भी किया कि उनका खानदान ही इस मस्जिद की इमामत करेगा। आज उसी परिवार के सैयद अहमद बुखारी जामा मस्जिद के 13वें इमाम हैं और सैयद शाबान बुखारी जामा मस्जिद के 14वें इमाम होंगे। जामा मस्जिद की इमामत के लिए शाहजहां ने शाह बुखारा को लिखा था सन 1656 में और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि जामा मस्जिद की इमामत के लिए सैयद खानदान से ताल्लुक रखने वाले जो इल्म फजल में कमाल रखते हों उनको जामा मस्जिद की इमामत के लिए दिल्ली भेजा जाए। चुनाचे किंग ऑफ बुखारा ने अपने दामाद सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को दिल्ली भेजा और शाहजहां बादशाह ने उनको जामा मस्जिद का पहला इमाम मुकर्रर किया। इसी के साथ उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार किया शाहजहां ने कि मैं चाहता हूं जामा मस्जिद की इमामत इसी खानदान में नस्लन बाद नस्ल चलती रहे, यानी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहे। और दूसरा उन्होंने ऐलान किया कि मैं जामा मस्जिद को इमाम को शाही इमाम का खिताब देता हूं। तो ये इमामत का सिलसिला तकरीबन पौने 400 साल से बराबर चल रहा है। और जब नायब इमाम बनाया जाता है, शाही इमाम पहले शाही इमाम बनते हैं और उससे पहले शाही इमाम अपनी हयात में ही अपनी जिंदगी में कम उम्र में नायब शाही इमाम मुकर्रर कर देते हैं और ये सिलसिला पौने 400 साल से कायम है। उसी रिवायत को कायम रखते हुए 22 नवंबर को शाम को 6:45 बजे से और 7:45 बजे तक
ये तकरीब होगी जिसमें मैं अपने जानशीन का ऐलान करूंगा। मेरे बेटे सैयद शाबान बुखारी जामे मस्जिद के 14वीं पीढ़ी है जो वो नाइब शाह इमाम होंगे और आइंदा शाह इमाम बनेंगे। शाहजहां ने जो क्राइटेरिया बनाया था कि बहुत बाकमाल होने चाहिए, बड़े आलिम होने चाहिए, जिनके साथ जो है रूहानियत के साथ भी जिनका ताल्लुक होना चाहिए, जो ऑरिएटर भी हों, बोलना भी जानते हों, प्रीचर भी हों, तो इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया में आसपास खासकर बरसगीर ईरान, बुखारा और टर्की और आसपास देखने के बाद जो उनको बताया गया कि भाई इस तरीके की जो शख्सियत है शाह अब्दुल गफूर साहब जो हैं वो आपके जो है वो बुखारा के अंदर मौजूद हैं। एक लंबे समय से जामा मस्जिद में एक ही परिवार की सरपरस्ती में इबादत चलती आ रही है और ये परिवार नहीं चाहता कि इस बनी बनाई व्यवस्था में कोई परिवर्तन हो, लेकिन मस्जिद में इमामत को लेकर विवाद रहा है। जामा मस्जिद की निगरानी करने वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इसके खिलाफ कई बार आवाज उठाई। इमामत का मामला अब शाही विरासत से साझी विरासत तक जा पहुंचा है। सवाल उठ रहे हैं कि जामा मस्जिद की इमामत का हकदार कौन होगा। मस्जिद का कोई मालिक नहीं होता, कोई ओनर नहीं होता। जो चीज अल्लाह के लिए वक्फ कर दी जाए, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हम इसके ओनर हैं। जैसा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वहां यह कहा कि हम ओनर हैं। ओनर तो ना दिल्ली वक्फ बोर्ड है और ना शाही इमाम है। ओनर इसका अल्लाह है, मालिक इसका अल्लाह है, कोई मालिक नहीं है। जब अल्लाह मालिक है तो अल्लाह ही मस्जिद का निगहबान भी है। और ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला अल्लाह का है और इसको हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का मुसलमान इसको तस्लीम करता है। क्या शाही इमाम की पीढ़ियों के अलावा मुस्लिम समुदाय के किसी दूसरे जानकार मौलाना या धर्मगुरु इसके वारिस हो सकते हैं? ऐसे तमाम सवालों के हल खुद मुस्लिम समुदाय ढूंढने में लगा है। इमामत के लिए शाही इमाम के दरवाजे को अब कौम की तरफ से ही चुनौती मिल रही है। शाहजहां ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, शाहजहां के साथ खत्म हो गया, मुगल सल्तनत के साथ खत्म हो गया। आज हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, ये कोई मुगल बादशाहत नहीं है। और आज अगर अहमद बुखारी साहब अपने को मुगल बादशाह समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत है, तो बहुत बड़ी उनकी हिमाकत है। ऐसा कोई शाहजहां ने लिख के नहीं दिया है कि इनके खानदान का ही इमाम होगा। और मैं समझता हूं कि ये जो कर रहे हैं, अब किस हिसाब से कर रहे हैं ये वही समझ सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज से, जिस हिसाब से दिल्ली की जामा मस्जिद का पूरे वर्ल्ड में एक क्रेज है, एक मकाम है, उस हिसाब से उसी एतबार से इमाम रखना चाहिए था उनको। अब अपने बेटे को वो कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है ये तो वही समझ सकते हैं। शाहजहां ये चाहते थे कि इस मस्जिद में जो इमाम आए, जो नमाज पढ़ाएं, उनका भी रौबदाब ऐसा ही हो, इसी तरह की पर्सनैलिटी हो जैसा कि मस्जिद की है। तो उन्होंने सब जगह अपने ढिंडोरा पिटवा दिया कि हम इस शाहजहानी मस्जिद के अंदर चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा क़िरात पढ़ने वाले इमाम हमें मिले, बहुत पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो। तो ईरान से, तुरान से और बुखारा से कहाँ से लोग आए। तो बुखारा से जो इनके 13वीं पीढ़ी के जो पहले इमाम थे सैयद अब्दुल गफूर, तो उनकी जो क़िरात थी, उनकी नमाज थी, उनका जो किरदार था और जो उनका पर्सनैलिटी थी, वो शाहजहां को बहुत पसंद आई। और इस हद तक पसंद आई उनकी नमाज के, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी ही पीढ़ियां यहाँ पे, तुम्हारे ही बच्चे जो हैं यहाँ पर नमाज पढ़ाएंगे। तो ये सिलसिला जब से ही चला आ रहा है। हालांकि मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस्लाम में पुश्तैनी इमामत की कोई जगह नहीं है। जामा मस्जिद को कभी प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट बनाने की भी बात उठी, लेकिन 20 अक्टूबर 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शाही इमाम को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने जामा मस्जिद को प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट न घोषित करने का भरोसा दिलाया। भारत सरकार भी एक लंबे समय से जामा मस्जिद के रखरखाव में पैसे खर्च करती आई है। ये खर्च तब हो रहा है जब जामा मस्जिद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय संपत्ति नहीं है। यानी जामा मस्जिद की कहानी जितनी दिलचस्प है,
उससे कहीं ज्यादा इसको लेकर हुई सियासत और सरकारी रहमो करम की कहानी सवाल खड़े करती है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ कुमार शशिवर्धन, जी मीडिया। और यहाँ रुकेंगे, आगे भी हमारी खास पेशकश जारी है। जब आप कहते हो कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो क्या सोचते हो, कैसा देखते हो अपने आप को कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? When I hear entrepreneur, it's something that I want to start something new, something innovative that has not been taken care of as of today. Innovation means new thing. Entrepreneurship means starting a business from scratch. It is not just Entrepreneur and entrepreneurship are two different these things. are two different things. Thank you, sir. Good to see you again. All the best. डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ जी संगम पर। दुनिया लगाती उल्टी गियर, इनको कुछ तो दिखाना होगा, हो जाए जिससे सब क्लियर। गाड़ी नंबर 5277। गाड़ी नंबर 5277 तुरंत और गाड़ी ले आए। हे, नाइस कार। राइट, क्लियर है। मजबूत सरकार तो बन गई, आओ अब एक मजबूत इंडिया बनाते हैं। बदलते इंडिया का मॉडर्न सीमेंट, जेके लक्ष्मी प्रो प्लस। Happy New Year with Ayurved Nutrigain. Stylish, strong, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। सुलाने वाले कॉफ सिरप से कहीं बचपन के बेस्ट मोमेंट्स ना सो जाएं। स्विच टू डाबर हनी टच विद हनी, बनफशा, मुलेठी एंड तुलसी। ये कॉफ को सुलाए, बच्चों को नहीं। डाबर हनी टच, बचपन। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1656 में जब सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को जामा मस्जिद का पहला इमाम बनाया होगा, तो उस वक्त शाहजहां को जरा भी इल्म नहीं होगा कि उस पवित्र व्यक्ति की आने वाली किसी पीढ़ी पर या कहीं जामा मस्जिद के भावी इमाम पर इमामत छोड़कर सियासत होने लगेगी। मस्जिद के आसपास के इलाकों में लगभग समानांतर सरकार चलाने की कोशिश करने और कानून को अपनी जेब में रखकर घूमने जैसे आरोप लगाए जाएंगे। शुरुआत में बुखारी परिवार की यात्रा बिना किसी विवाद और राजनीति में बिना किसी सरोकार के चलते चली आई, लेकिन इस पवित्र परिवार के राजनीति में हस्तक्षेप करने की शुरुआत अहमद बुखारी के पिता अब्दुल्ला बुखारी के कार्यकाल में हुई। लाल किले की इस प्राचीर से इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री जब भाषण दिया करती थी, तो ठीक इस लाल किले के सामने जामा मस्जिद से इमाम अब्दुल्ला बुखारी इंदिरा गांधी के भाषण का काउंटर किया करते थे। देश में ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री के भाषण को कोई इस तरह से चुनौती दे रहा था। 1977 के लोकसभा चुनाव में जामा मस्जिद के इमाम का एक दूसरा पक्ष लोगों के सामने आया। इमाम ने कांग्रेस के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और मुसलमानों से जनता पार्टी को समर्थन देने की अपील कर डाली। धार्मिक गुरु के इस राजनीतिक फतवे से भारतीय राजनीति में जबरदस्त हलचल हुई।
इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। उस दौर में इंदिरा गांधी के चुनाव हारने और जनता पार्टी के चुनाव जीतने के कारण चाहे जो रहे हों, लेकिन इन चुनाव परिणामों ने इमाम की राजनीतिक हैसियत को मजबूत कर दिया। नेताओं को लगने लगा कि इमाम किसी भी पार्टी को चुनाव जितवा सकते हैं। फिर क्या था, नेता जामा मस्जिद में कतारबंद होने लगे। क्या फर्क रह गया फिर देवगौड़ा में, क्या फर्क रह गया कांग्रेस की बुनियाद, बहरहाल कांग्रेस सर्कुलर है, इसमें कोई दो नहीं। और इसी बीच अहमद बुखारी अपने पिता की छत्र छाया में राजनीति को नियंत्रित करने की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ सियासी मैदान में कूद पड़े। हिंदुस्तान के नौजवानों को तबाह बर्बाद करो, उनके अमलाक को तबाह बर्बाद करो, उनकी इस्मतों को लूटो और फिर ये चाहो कि अमन हो जाए। और हिंदुस्तान के मुसलमान से कांग्रेस के लिए जो गम गुस्सा है वो खत्म हो जाए, नहीं हो सकता। तुम जुल्म बंद करो, हम अमन कायम करने के लिए तैयार हैं। न तुम जुल्म करते, न इस्मत रेजियां करते, न खत्म गारतगरी करते, न बम्बई के बम वाकयात होते। अगर तुम इसी तरह करोगे तो न मालूम कितने नौजवान पैदा होंगे जो इस किस्म के बम के वाकयात करते रहेंगे। ये जुल्म बंद होगा तो ये बम के वाकयात भी बंद होंगे। ये जुल्म बंद नहीं होगा तो ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती इस मुल्क से। अब जामा मस्जिद राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था और जैसे जैसे मस्जिद में राजनीतिक चर्चाओं के लिए आने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे यहाँ होने वाले इमाम के संबोधनों का राजनीतिक रंग भी गाढ़ा होता गया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। मेरा मतलब है आई लव यू। ओए, एक कप मोहिनी तो बनती है। पियो खुल के जियो। इमाम अहमद बुखारी का भी राजनीति और राजनीतिक दलों से बहुत लगाव रहा। और अब जरा पन्नों को पलटिए। वक्त, माहौल और चुनावी हवा के हिसाब से पाला बदलने में यकीन रखते हैं इमाम बुखारी साहब। एक वक्त बीजेपी के साथ भी आए, कभी कांग्रेस से हाथ मिलाया, मुलायम की साइकिल के साथ भी दौड़े और इस बीच मायावती और ममता को लेकर भी कुछ कह गए। और मैंने जो कुछ कहा सही कहा, अदालत में सच्चाई जाहिर करूंगा और चाहे मुझे एक दिन की सजा से लेकर उम्र कैद की सजा हो जाए, मैं जमानत पर छूटकर नहीं आऊंगा। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी यूं तो मुसलमानों के धार्मिक गुरु माने जाते हैं, लेकिन धार्मिक मामलों के साथ साथ सियासत से उनका गहरा नाता रहा है। कत्ल गारतगरी और तबाही मचाने वाले अमेरिका को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर अमेरिका दूसरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाता है तो दूसरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर खुद महफूज रहने का ख्वाब देखने वाला यह अमेरिका अहमकों की जन्नत में रहता है। मुसलमानों को नेस्त व नाबूद करके इंशाअल्लाह वो खुद भी महफूज नहीं रह पाएंगे। एक वक्त था जब अहमद बुखारी कांग्रेस के बेहद करीब थे, लेकिन जब बीजेपी का सियासी उत्थान हुआ तो बुखारी का राजनीतिक झुकाव भी वक्त के साथ बदल गया। फिर इमाम बुखारी ने समाजवादी पार्टी की साइकिल के साथ भी खूब दौड़ लगाई। मैंने कैबिनेट की बात रखी कि कैबिनेट में मुसलमानों की तादाद पिछले के मुकाबले में कम रही, 3 थी। वहां मुसलमानों की तादाद बढ़नी चाहिए, कम से कम 3 से 5 होनी चाहिए। इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि ये तादाद बढ़ाई जाएगी। 2012 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो बुखारी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया
इसी बीच खबर आई कि एसपी ने इमाम साहब के दामाद उमर अली खान को सहारनपुर की बेहड़ विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। एसपी ने जिस इमाम साहब से यह सोचकर समर्थन मांगा था कि इससे यूपी के मुसलमान एसपी से जुड़ेंगे, खुद बुखारी के दामाद चुनाव हार गए, और वो भी एक ऐसी सीट से जहां कुल वोटरों में से 80% मुसलमान थे। दामाद के हार जाने के बाद भी अहमद बुखारी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उमर को विधान परिषद का सदस्य बनवा दिया। फिर अचानक इमाम बुखारी समाजवादियों के खिलाफ खड़े हो गए। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आजम खान सबके विरोध में उतर आए। जहां फसादात हुए वहां चीफ मिनिस्टर ने कदम नहीं रखा। चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी कि वहां जाकर हालात का जायजा लेते और जख्मियों के मरहम पर फाया रखते। समाजवादी पार्टी के लीडर ने जो ख्वाब देखा है 2014 के लिए कि 2014 में मुझको मुल्क का वजीर आजम बनना है, तो वजीर आजम बनने के लिए वो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर उतरता है। और उत्तर प्रदेश के आवाम जब तक वजीर आजम बनने का मौका नहीं देंगे, कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। वो शख्स आवाम को, खुसूसन मुसलमानों को नौकरियों से निकाल रहा है, उनको सस्पेंड कर रहा है। खुद जहां से वो जीता है, रामपुर से, वहां उसने जो खौफ दहशत फैला रखी है। अचानक बुखारी को राजनीति की सब अच्छाइयां मायावती में दिखने लगी। दलित ने तरक्की की और दलितों के लीडर ने उनको हौसला दिया, हिम्मत दी, हिस्सेदारी दी और ये दिखा दिया कि हुकूमत करना किसको कहते हैं। इस हिंदुस्तान में तो वो सिर्फ और सिर्फ मायावती है कि जिसने अपनी दलित कौम को जमीन से आसमान पर तक पहुंचाया। लेकिन किसी मुसलमान वजीर ने, जिनको मुसलमानों का नुमाइंदा बनाकर पार्लियामेंट और असेंबलीज में मुसलमानों ने भेजा, आज की तारीख तक 60 साल के अरसे में किसी मुसलमान वजीर ने मुसलमानों की सही नुमाइंदगी नहीं की। हाल ही के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए इमाम बुखारी ने मुसलमानों से बिहार में लालू की पार्टी आरजेडी को, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और पूरे देश में कांग्रेस का समर्थन करने की घोषणा कर डाली। हाँ, या तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा और कांग्रेस के जो एलाई है आरजेडी, उनके ताल्लुक से हमने फैसला किया है कि उनके एलाई का हम साथ देंगे। बिहार में शिकायतें कांग्रेस से आज भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क फिरका परस्तों के हवाले कर दिया जाए। लेकिन अहमद बुखारी के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद अफसोसजनक रहे। नतीजों से साफ हो गया कि अहमद बुखारी के फतवे का कोई भी असर नहीं हुआ। इमाम सैयद अहमद बुखारी ने आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियों को वोट देने की अपील की है, उनका क्या राजनीतिक असर हुआ है, इसका स्पष्ट आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट है कि एक धर्म गुरु के किसी पार्टी को वोट देने की अपील से मुसलमानों पर मुस्लिम वोट बैंक होने का ठप्पा जरूर लग गया। इमाम बुखारी का मुस्लिम वोटरों पर किसी तरह का कोई असर वाकई नहीं होता, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुस्लिम बहुल मटिया महल विधानसभा, जो जामा मस्जिद क्षेत्र में स्थित है। पिछले 3 चुनाव में इमाम बुखारी ने खुले तौर पर शुएब इकबाल का विरोध किया, उनके खिलाफ फतवा जारी किया, लेकिन हर चुनाव में शुएब और अधिक मतों से जीतते चले गए। ट्रांसगंगा हाईटेक